भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तृतीय दिवस की कथा कैसे बोलना सीखें, आज हम सभी इसके द्वितीय पार्ट पर वार्तालाप करेंगे। अर्थात द्वितीय पार्ट को अपलोड हम कर रहे हैं और आप सभी से निवेदन है कि इस पार्ट को अच्छे से श्रवण करें और इसको नोट करें और इसको साथ में याद भी करें। बाकी पिछले जितने भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनको नित्य प्रति श्रवण करें, उनको नोट करते चलें ताकि आपको समय के साथ ही कम दिनों में आपकी कथा तैयार हो पाए और आपको वो सब अच्छे से याद हो पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर भी करें। साथ ही साथ उस पर एक प्यारा सा कमेंट्स भी अवश्य किया करें। आइए तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम तृतीय दिवस की कथा कैसे बोलें पार्ट 2 प्रारंभ करते हैं। आप सभी ने सुना था उस दिन कि राजन परीक्षित ने कली को 4 स्थान दिए थे और एक 5वां और दिया था स्वर्ण में। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहाँ पर सोना मेहनत के द्वारा एकत्रित किया जाता है, अर्थात जो भी धन, जो भी कमाई हम मेहनत से करते हैं उसमें भगवान का वास होता है, और जो भी स्वर्ण धातु हम किसी को युद्ध में मारकर, किसी से छल करके प्राप्त करते हैं उसमें कलयुग का वास होता है। यहाँ पर आपको एक उदाहरण देना है और वो उदाहरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। उस वीडियो को आप अलग से देख ले जाके, और अगर आपको नहीं पता कि वो वीडियो कहाँ है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा सुने कि किसी के धन को हड़प लेने पर उसका क्या फल होता है। उस ही टॉपिक को आपको यहाँ उदाहरण के तौर पर लिखना है, नोट कर लेना है कि भाई जब एक राजा के राज्य में एक ब्राह्मण देवता ने उनके धन को देखकर उनके राज्य में जो कन्या पैदा हुई थी उसका भाग्य गड़बड़ बता दिया और कन्या को बक्से में बंद करके हीरे जवाहरात भर के उस कन्या को बहा दिया, और पहले ही विचार कर लिया कि उस कन्या और उस बक्से को हम ही अपने घर लाएंगे, उसका प्लान भी बना लिया। तो प्लान तो उनका ये था कि कन्या किसी को देंगे और धन दौलत हम हड़प लेंगे, लेकिन उनकी वो गंदी नीति, वो कूटनीति कार्य नहीं आई और उनके जो गलत भाव थे उसका उनको गलत परिणाम मिला और उनको अंत में अपने शरीर से भी हाथ धोना पड़ा। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। आप वहाँ देखें जाके, थंबनेल पे लिखा होगा कि किसी के धन को हड़पने पर हमारे साथ उसका परिणाम क्या हमको प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर बताएंगे इस टॉपिक को कहाँ पर, जहाँ पर आप चर्चा करेंगे कि किस धन में, किस स्वर्ण में भगवान का वास है और किस स्वर्ण में कलयुग का वास है, और अगर हम अनीति का धन कमाते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है। आइए अब आगे चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, जब इस प्रकार से राजन परीक्षित कलयुग को स्थान दे के चले तो मुकुट पहने हुए थे वही जो अनीति के द्वारा युद्ध में विजय श्री प्राप्त करके प्राप्त था। जरासंध को मारकर पांडव लोग लाए थे, तो कलयुग उसी में आकर बैठ गया और आगे चल कर के राजन परीक्षित को लगी बहुत तेज क्षुधा। तो विचार कर रहे हैं कोई आश्रम में कोई महापुरुष, कोई संत, कोई ब्राह्मण मिल जाएं जिनके यहाँ जाकर के मैं अपनी क्षुधा की शांति कर पाऊँ। ऐसा विचार करके आखेट करते करते, भ्रमण करते करते राजन परीक्षित शमीक मुनि के आश्रम में पहुँचे। और शमीक मुनि चूँकि तपस्या में हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो कभी भी अपने तपस्या, अपने स्वरूप को बनावटी वेश बनाकर दिखाते नहीं हैं। राजन के नेत्र बंद हैं, कोई महाराज के, शमीक मुनि के नेत्र बंद हैं, कोई दिखावट नहीं करते। बिल्कुल नेत्रों को बंद करके एकाग्र भाव से एक आसन पर विराजित होकर के वह संत भगवान केवल अपनी तपस्या में, भगवान नाम में लीन है। उनको नहीं पता हमारे आश्रम में कौन प्रवेश कर रहा है, हमारे आश्रम से कौन बाहर जा रहा है, उसको इस बात का भान ही नहीं है। और वास्तविक में बंधुओं, जब हम तपस्या करें, जब हम पूजन करें, जब हम अर्चन करें
तो हमारे साथ में भी यही स्थिति होनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति हमारे साथ नहीं उत्पन्न है तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि शरीर से तो हम यहाँ बैठे हैं पर मन से हम वहाँ नहीं बैठे जहाँ आप जो कार्य कर रहे हैं। पूजा में बैठे हैं, शरीर से मन आपका कहीं और पहुँच गया, तो फिर इसका तात्पर्य क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका लाभ कोई नहीं है। जहाँ आप शरीर से हों वहीं आप मन से भी हों। और प्राथमिकता तो पूजन में इसी बात की अधिकतर है कि यदि आप पूजन में शरीर से बैठे हैं तो मानसिक तौर पर भी आप पूजन में सम्मिलित होने चाहिए। लेकिन विडंबना इसी बात की है कि आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जब भी पूजन पाठ में बैठेंगे तो शरीर तो हमारा वहाँ होगा कथा में, किंतु मन न जाने कहाँ कहाँ का भ्रमण करके आ जाता है। बैठे तो भारत में है पर मन पहुँच गया यूएसए में, क्योंकि मन की गति जो है बहुत तीव्र चलती है। ये मन 1 सेकंड में भारत से अमेरिका पहुंच जाता है, तो इसकी गति तो बहुत न्यारी है। किंतु जो संत महापुरुष हैं यह इस चंचल मन पर भी नियंत्रण करना जानते हैं। तो इसीलिए महाराज के नेत्र बंद हैं और वह श्री संत भगवान को भान नहीं कि कौन मेरे आश्रम में आया। राजन परीक्षित ने देखा ये कोई बनावटी साधु है और मेरे जैसे राजा के आगमन पर भी खड़ा होकर न स्वागत किया न सत्कार किया और मुझे कुछ जलपान करने को भी नहीं दिया। देखो कैसा ढोंग बंद करके अपने नेत्र बंद करके बैठा है। तो महाराज परीक्षित को आया क्रोध और प्रथम बार आज परीक्षित जी के साथ कुछ ऐसा घटा जिसके कारण उन्हें बहुत पछताना पड़ा। उनके मुकुट में विराजित कली ने उनकी बुद्धि को किया भ्रमित और महाराज परीक्षित ने अपने धनुष बाण को उतारा और उसमें से बाण को निकालकर बिल्कुल समीप में परीक्षित जी के एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था, उसको बाण के नोक से उठा करके राजन परीक्षित ने महाराज शमीक मुनि के गले में डाल दिया। अब शमीक मुनि तो तपस्वी संत हैं ना, तो उनको भान ही नहीं कि इस शरीर के साथ कौन अपमान कर रहा है और कौन मान कर रहा है। और वास्तविक में अगर देखा भी जाए तो मान सम्मान धन दौलत वैभव आदर सत्कार जो भी होता है वो इस संसार में आपके शरीर के साथ होता है। शरीर का मान सम्मान अपमान सब होगा, किंतु आत्मा का ना तो सम्मान होता ना ही अपमान होता। आत्मा न कभी मरती है न कभी जीवित होती है। जिस प्रकार से पुराने वस्त्र फट जाने पर हम क्या करते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार से गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा भी जब देखती है कि शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो गया तो वो आत्मा किसी नए शरीर रूपी वस्त्र में जाकर के अपना स्थान चयनित कर लेती है। तो ये मान सम्मान सब तो शरीर का विषय है, आत्मा का विषय नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। संत भगवान तो आत्मा के बोध को जानने वाले हैं, वो शरीर के मान सम्मान से बहुत परे हैं, उनको इससे कोई लेना देना भी नहीं है। परीक्षित ने क्या किया महाराज को पता नहीं, किंतु कहते हैं परीक्षित जी तो यह कृत्य करके चले गए अपने राज्य की ओर, लेकिन शमीक मुनि का एक छोटा सा बेटा है, वो पास में ही खड़ा खड़ा खेल रहा था। और जब पास में खड़ा खड़ा खेल रहा था कुछ बच्चों के साथ, उसने देखा कि राजन परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो राजन परीक्षित के ऐसे कृत्य को देखकर शमीक मुनि का बेटा श्रृंगी बड़ा क्रोधित हो गया और अपने ग्वाल सखाओं के साथ में कौशिकी नदी के किनारे गया और उसमें आचमन करने के बाद क्रोध से नेत्र लाल करके हाथ में लिया जल और शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दिया। और यह श्राप का वर्णन 18 अध्याय अर्थात 18वें अध्याय प्रथम स्कंद में श्लोक संख्या 36 में वर्णन होता है। कहते हैं कि शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दिया। इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्या नृशिवालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाक्वज्रं विससर्जः। इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्या नृशिवालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाक्वज्रं विससर्जः। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने कौशिकी नदी से जाकर के आचमन करके जल भरा और जल भर करके परीक्षित को श्राप दे दिया। हे राजन परीक्षित, इति लंघित मर्यादम
तक्षकः सप्तमे हनि। जिन क्षत्रियों को ब्राह्मणों की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए, जो क्षत्रिय सदैव ब्राह्मणों के दरबार के पहरेदार हैं, जो भारत देश की रक्षा के लिए बने हैं, प्रायः जो ब्राह्मणों का आदर करते चले आए हैं, ऐसे क्षत्रिय जो सदैव ब्राह्मणों के प्रति समर्पित हैं, आज वही क्षत्रिय ब्राह्मण समान देवता तुल्य लोगों का अपमान कर रहे हैं, अपनी मान मर्यादा को भूल गए हैं, इसलिए मर्यादा का उल्लंघन किया है। हे परीक्षित, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, लंघित मर्यादम, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए तक्षकः सप्तमे हनिम। जो तक्षक नाग हैं उन्हीं के पूर्वज आकर के, वो तक्षक नाग आकर के तुम्हें डसेंगे और आज से ठीक 7वें दिन परीक्षित तुम्हारी मृत्यु होना निश्चित है। अब महाराज कहते हैं श्राप तो दे दिया, और श्राप देने के उपरांत में जो श्रृंगी ऋषि जो हैं, अर्थात जो समीक मुनि के पुत्र हैं, कहते हैं वो गए अपने पिताजी के पास, जाकर के तेज तेज से रुदन करने लगे अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके। यह दृश्य देख करके समीक मुनि की तपस्या भंग हो गई, उनके नेत्र खुल गए और पूछा, पुत्र इतना करुण रुदन क्यों कर रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें शारीरिक दंड दिया? क्या किसी ने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई? श्रृंगी ऋषि कहते, हे पिताश्री, मेरे शरीर को और मुझे किसी ने कष्ट नहीं दिया, किंतु आपका अपमान किया है राजन परीक्षित ने, और मैंने तो उनको श्राप भी दे दिया कि आज के 7वें दिन में उनको तक्षक नाग डसेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही यह वाक्य श्रृंगी ऋषि के मुख से श्री समीक मुनि ने श्रवण किया तो कहते हैं यह वाक्य सुनकर के समीक मुनि जो हैं उनके नेत्र सजल हो गए। कहने लगे, पुत्र तुम एक साधु के पुत्र हो, साधु का स्वभाव आना तुम्हारे अंदर स्वाभाविक होना चाहिए था, किंतु मैं यह क्या देख रहा हूँ? अरे परीक्षित ने एक छोटा सा गलत कार्य कर दिया, इसके लिए तुमने उन्हें इतना बड़ा दंड दे दिया। परीक्षित श्राप के कदापि योग्य नहीं है पुत्र, जो तुमने उनको श्राप दे दिया। समीक मुनि कहते हैं, राजन परीक्षित ने तो केवल मरा हुआ सर्प डाला था, इस शरीर का अपमान किया। मैं तो इस शरीर के मान और सम्मान से बहुत ही परे हूँ, मैं तो आत्मा का बोध मेरे को है, मैं आत्मा के विषय वस्तु की जानकारी रखता हूँ। इसलिए हे पुत्र, तुमने परीक्षित को श्राप देकर ठीक नहीं किया। जब एक राजा के जीवन में कोई कष्ट आता है तो पुत्र पूरी प्रजा सनाथ से अनाथ हो जाती है। एक राजा के जीवन में कष्ट होगा तो पूरी प्रजा में त्राही त्राही मच जाएगी, क्योंकि एक पुत्र के लिए जो पिता कार्य करता वही एक राजा अपने प्रजा के लिए कार्य करता है। प्रजा के रहते हुए उसके राजा को यदि कोई कष्ट होता है तो प्रजा के जीवन में भी दुख आता है और वह प्रजा सनाथ से अनाथ हो जाती है। परीक्षित ही नहीं रहेंगे, परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी तो न जाने कितने राजन आकर के आक्रमण कर देंगे। दुष्ट राजा आकर आक्रमण करेंगे, प्रजा को सताएंगे, देश का क्या होगा, रक्षा कौन करेगा? हे पुत्र, एक बार को मान लीजिए कि कोई अपराधी व्यक्ति है, वो अपराध करता है, तो क्या सज्जन को भी उसी के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए? यहाँ बड़े सुंदर उपदेश देते हैं। कौन? श्री महाराज समीक मुनि। किसको? श्रृंगी ऋषि को। कहते हैं, पुत्र यदि कोई अन्यायकारी है, कोई दुष्ट है, तो उसका वह स्वभाव है कि वो दूसरों को पीड़ा देकर प्रसन्न होता है, वह दूसरों के लिए गड्ढा खोदकर प्रसन्न होता है। उसका एक स्वभाव होगा, उसकी एक प्रकृति होगी। कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसका मन करता होगा कि हम सदैव जाकर के संसार में अराजकता फैलाएं, किंतु जो दुष्ट हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनका तो ये स्वभाव है। क्या उनके ही अनुकूल या उनके ही जैसे बनकर के सज्जन को भी उनके जैसे ही कृत्य करने चाहिए? भारत कहते हैं राम कथा में कि हे गुरुदेव, दुष्ट दुष्टता करता है तो चलता है, लेकिन जिस दिन भारत जैसा साधु पुरुष भी असज्जन बन जाएगा उस दिन तो यह पृथ्वी ही फट जाएगी, सब इसी में समा जाएंगे। इसीलिए साधु कभी असाधु हो ही नहीं सकता। साधु का स्वभाव है करुणा। साधु तितिछवा कारुण्याम मैत्र्या। तो जो साधु है उसके अंदर तो करुणा भरी है। साधु कौन है? जो सब में अपने गोविंद के दर्शन करता है, सबके कल्याण की भावना रखता है। मैं पूर्व में भी कह चुका कि वृक्ष कबहु न फल भक्षे, नदी न संचय नीर, और
परमारथ के काज ते साधु धरा शरीर। सादगी श्रृंगार बन गई और आयनों की हार हो गई। जिसने अपने जीवन का ध्यान न रखते हुए सदैव परोपकार की भावना रखी, जिसने सदैव जगत के कल्याण की भावना रखी, वही तो साधु है। स्वादु की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वादु तो अलग विषय हो गया। स्वादु तो आपको बहुत मिल जाएंगे। किसी को भोजन का स्वाद है इसलिए साधु बन गया, किसी को सम्मान का स्वाद है इसलिए साधु बन गया, किसी को पद प्रतिष्ठा का स्वाद है इसलिए वो साधु बन गया। लेकिन स्वादु और साधु दोनों में अंतर है। साधु कौन है? जिसने अपनी 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, तो जिसने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इन पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने आत्मा का बोध कर लिया, जिसके अंदर परोपकार की भावना आ गई, जो जगत कल्याण के विचार की बात करता है, जो जगत कल्याण के लिए सोचता है, जिसका कुछ अपना है ही नहीं, जो अपने लिए जिया ही नहीं, जिसका जीवन ही समर्पित है विश्व कल्याण के लिए, वही तो वास्तविक संत है। तो यहाँ पर श्री महाराज समीक मुनि कहते हैं कि पुत्र, मैं तेरे को दृष्टांत से तुझको कुछ समझाना चाहता हूँ। वो श्रृंगी ऋषि से कहते हैं कि पुत्र, मान ले कि परीक्षित एक अपराधी था, उसने तेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया, किंतु जो तूने उनके साथ व्यवहार किया, क्या ये उचित था? इस पर एक बार विचार डालकर देख। श्रृंगी ऋषि कहते, पिता मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरी बुद्धि अल्प है। मैंने तो ये देखा कि आपका उसने अपमान किया। एक तपस्वी, एक संत मुनि वेश धारण करके जो अपने तपस्या में लीन है, जिनको देह का भान नहीं है, क्या उनके साथ परीक्षित को ऐसा करना चाहिए था? जो ये देश का राजा है, जो प्रजा के सुख की कामना करता है, वो क्या क्षत्रिय होकर किसी ब्राह्मण का अपमान कर सकता है? तब पिता श्री समीक मुनि श्रृंगी से कहते हैं, हे पुत्र, जब कली के द्वारा बुद्धि भ्रमित होती है तो बड़े बड़े यशस्वी पुरुष, बड़े बड़े वैरागी पुरुष, बड़े बड़े राजा महात्मा भी